हेलो एवरीवन। आज हम लोग जीएसटी के बारे में कुछ और बात करेंगे। तो सबसे पहला बात है कि जो जीएसटी है इसको इम्प्लीमेंट करने का सजेशन किस कमेटी ने दिया था। तो उस कमेटी का नाम है विजय केलकर कमेटी और ये फॉर्म हुई थी 2002 में। और इसका जो ड्राफ्ट था उसको किसने प्रिपेयर किया था? तो उसको प्रिपेयर किया था असीम दास गुप्ता कमेटी ने। और किस बजट में इस जीएसटी को पहली बार डिस्कस किया गया था? तो ये है 2006 एंड 2007 के बजट में। तो इसमें आपका इम्पॉर्टेंट एक विजय केलकर कमेटी है और फिर सेकंड नंबर पे इम्पॉर्टेंट ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड है। आपको ये नहीं पूछा जाता है कि फ़र्स्ट टाइम कब डिस्कस किया गया था, ये बस नॉलेज के लिए है। तो ये हो गया जीएसटी की पूरी बातें। जीएसटी में इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है, न इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब बात करेंगे हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू के बारे में। तो हमारे देश में आप जानते होंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको गवर्नमेंट ने कुछ नाम दिया है। तो जो सबसे बड़ी कंपनी होती है उसको महारत्न, उससे छोटी नवरत्न और फिर मिनी रत्न में बांटा गया है। तो टोटल हमारे इंडिया में 14 महारत्न कंपनी है, 26 नवरत्न कंपनी है और बहुत सारे मिनी रत्न कंपनी हैं। करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से अभी महारत्न कंपनी में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को शामिल किया गया है और नवरत्न में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और आईआरसीटीसी, जिससे आप रेलवे टिकट बुक करते हैं, इसे नवरत्न कंपनी में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं ये जो महारत्न या नवरत्न या मिनी रत्न, इसका जो स्टेटस दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, डीपीई। इसके द्वारा ये स्टेटस दिया जाता है। फिर एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा है उसको बदलकर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा कर दिया गया था। तो जो फेरा एक्ट है वो 1973 में बनी थी और जो फेमा एक्ट इसको कन्वर्ट किया गया था वो 1999 में बना था। तो एक काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि जो फेमा एक्ट है वो किसका रिप्लेसमेंट है। ऑप्शन दे देगा फेरा है, फिया है, फेबा है, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, उसमें से आंसर होगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फिर एक एक्ट है हमारा एमआरटीपी एक्ट जो 1969 में बना था। इसका फुल फॉर्म पूछता है। फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रैक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। फिर सीसीआई का आपको फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। ये तीनों एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपका फेरा हो गया, एक एमआरटीपी एक्ट हो गया और सीसीआई का फुल फॉर्म हो गया। सीसीआई का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे 2002 में बनाया गया था। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम लोग आरबीआई के बारे में डिटेल में जानेंगे। आरबीआई से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू।